योजना बनी, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था नदियों से नदियां जोड़ने का, और वो सपना हमको भी लगा कि हमारे पूर्वी राजस्थान को भी उसका लाभ मिलने वाला है। योजना बनी थी, लेकिन योजना बनते ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। जो सरकार आई थी उसे इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं था, और उन्होंने कभी विचार भी नहीं किया, क्योंकि उनको विचार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो जनता के दर्द को जानने वाले नहीं थे। वो सिर्फ लूट और झूठ की राजनीति करते थे, गरीब को गरीब का सपना दिखा करके राजनीति करते थे। जब भी वो वोट मांगने आते थे, गरीबी हटाओ का नारा देते थे। कभी गरीबी उन्होंने हटाने की कोशिश नहीं की। मित्रों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम किया। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहन है। मैं माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर आजादी के 70 साल के बाद माता बहनों का अगर दर्द किसी ने जाना तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाना था। अरे वो गरीब आदमी बैंक में खाते की तो क्या, बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर भाई का खाता खुलवाने का काम किया, हर बहन का खाता खुलवाने का काम किया। यही नहीं मित्रों, हम आप सब गांव में रहते हैं, गांव में निवास करते हैं। खेती का समय होता है, लोग हर खेत में काम करते हैं। माता बहनों की जो पीड़ा होती थी, वो शौच के लिए जाती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, और सुबह दिन उगने से पहले वो शौच से निवृत्त होकर आती थी। इस देश के अंदर 70 साल में इन माता बहनों का दर्द किसी ने नहीं देखा था। अगर ये दर्द देखा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा, और उन्होंने हर घर में शौचालय बनवा करके माता बहनों के साथ सम्मान देने का काम किया है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माता बहनों के लिए खाता खुलवाने का काम किया, शौचालय बनवाने का काम किया। माता बहनें परेशान होती थी, जब बारिश होती थी ईंधन को सबसे सुरक्षित स्थान पर रखती थी कि ईंधन को कहां रखा जाए, और ईंधन जब जलाती थी तो फूंक देते देते हालत खराब हो जाती थी। धुआं आंखों में भी आता था और धुआं फेफड़ों में भी जाता था। अगर सिलेंडर दिला करके उज्ज्वला गैस के माध्यम से अगर माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, ये बहुत काम है। बालिका को जब से जन्म घर में बहनें लेती हैं, बालिका जन्म लेती हैं, जब से लेकर के पढ़ाई तक की व्यवस्था करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, हमारे गरीब कल्याण की योजना है, उनको मूर्त रूप देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज प्रधानमंत्री आवास बहनों के नाम देकर के बहनों को सम्मान देने का भी काम किया, और बहनों को छत देने का भी काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं सारी बातें आपको इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि राजनीतिक दल एक तो वो होता है जो मन से काम करता है, जनता के बीच में जाता है और जनता के काम की सुनता है, और एक राजनीतिक दल वो भी होता है जो सिर्फ वोट के समय आता है और वोट के समय झूठे वायदा करता है।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो वो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। आपने देखा होगा हमने एक एक जो चुनाव वायदा हमने किया है, एक एक वायदे को पूरा करने का काम हमारी केंद्र की सरकार भी करती है और हमारी राज्य की सरकार भी करती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने आपके बीच में घोषणा पत्र भी रखा था और उस घोषणा पत्र में आपसे वायदा भी किया था और वायदा उन्होंने नहीं, उनके युवराज ने किया था। मैंने सुना है आज वो धौलपुर में आने वाले हैं। मैं मित्रों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि वो एक गिनती गिन करके कह के गए थे कि राजस्थान में 1 से 10 तक संख्या गिनूंगा, सारे किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसान भाइयों, किसी का कर्जा माफ हुआ है क्या? अरे हुआ हो तो बताओ, किसी का कर्जा माफ हुआ है क्या? आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं ऐसे राजनीतिक दलों को, यह 21वीं सदी है। यहां का युवा हो, किसान हो, हमारी बहनें हो, माताएं हो, आप जो वायदा करते हैं या तो उसको पूरा करिए और नहीं ये जनता है आपको सबक सिखाने का काम करेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता को कि उन्होंने सबक सिखाने का भी काम किया और बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। यही नहीं मित्रों, उन्होंने युवाओं के साथ छलावा किया, युवाओं से कहा कि हम 3,500 रुपए पेंशन देंगे। उन्होंने किसानों के साथ छलावा किया, उन्होंने कहा कि बिजली के दाम हम नहीं बढ़ाएंगे, 3 बार बिजलियों के दाम बढ़ाए। महिला अत्याचार में तो देश में पहले नंबर राजस्थान आ गया। हमने आपसे वायदा किया है, हम भी आपके बीच में घोषणा पत्र लेकर के गए। हमने हमारे घोषणा पत्र में लिखा था कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि देते हैं, हम उसको 12,000 रुपए करेंगे। ये हमने आपसे वायदा किया और हमने प्रथम चरण में 6,000 से 2,000 बढ़ा करके पहली किस्त हमने 2,000 की बढ़ा करके 8,000 रुपया देने का हमने हमारा वायदा पूरा किया है कि हमने चरणबद्ध तरीके से 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि में बढ़ाया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा गेहूं की फसल किसान की आएगी। क्यों? हम देखते थे कांग्रेस की सरकार अगर 10 रुपए 5 रुपए एमएसपी भी बढ़ाती थी तो वो जब बढ़ाती थी जब किसान की फसल बिक जाती थी। किसान की फसल आने में 8 महीने 10 महीने होते थे, पूरा किसान का गेहूं बिक जाता था, उसके बाद बढ़ाते थे। हमने सोचा मार्च का महीना है, किसान की फसल आने वाली है, हमने पहली कैबिनेट में 125 रुपए बढ़ाने का काम किया है। 2275 से हमने 2400 रुपए गेहूं की एमएसपी करने का काम किया है मित्रों। यही नहीं, हमने कहा था सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, जनप्रतिनिधियों का भत्ता, हमने कहा हम बढ़ाएंगे। हमने पहले ही बार उसको बढ़ा करके 1,000 से 1,150 रुपए करने का काम किया है। हम आपका एक एक वायदा पूरा करके जा रहे हैं। आपसे जो हमने वायदा किया हमारी सरकार उसको पूरा करने का काम कर रही है। यही नहीं मित्रों, माननीय गजेंद्र शेखावत जी ने ईआरसीपी के बारे में आपको पूरा बताया। अरे इन्होंने तो वो काम किया था, राजस्थान में इनकी सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर इनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ के अंदर इनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने उस सरकार का फायदा कैसे उठाया?
वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कहा कि आप आइए समझौता करिए। ये उनके बाद इन्होंने कहा, उन्होंने उल्टी चिट्ठी लिख दी राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कि हम किसी भी कीमत पर राजस्थान में ईआरसीपी लागू नहीं होने देंगे। ईआरसीपी के लिए हम तैयार नहीं है, हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। और यहां तो नहीं, कोर्ट में और पहुंचने का काम किया, वो कोर्ट में पहुंच गए। हमने कहा भैया ये कैसे हो रहा है? आपकी सरकार मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में करी है, लेकिन नहीं किया। छत्तीसगढ़ से कोयला आता है, कोयला में बिजली में 90,000 करोड़ रुपए का घाटा दिया है। कोयला छत्तीसगढ़ से आता था, लेकिन समझौता कर लिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार थी। वहां से साइड जो आती है वो दूसरी साइड बना दी इन्होंने, कोयला आना बंद हो गया। और कोयला हमने 40% महंगा लेकर के कोयला लेने का काम इन्होंने किया, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ घोटाला था, इसलिए वो काम भी इन्होंने किया। अरे सरकार हो तो ऐसी हो, अगर भाई हो तो ऐसा हो। जब भाजपा की सरकार हमारी है और भाजपा की मध्य प्रदेश में, भाजपा की छत्तीसगढ़ में, भाजपा की हरियाणा में, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी से कहा कि आइए भाई जी, हमारे 13 जिलों में पानी की दिक्कत है, परेशानी है, हमारी ये योजना है, आपकी भी योजना है, आप अपने 13 जिलों में भी लगाइए और हमारे 13 जिलों में भी दे दीजिए, समझौता करना है। अरे भाई हो तो ऐसा हो। उन्होंने कहा भाई जी आ रहे हैं। हमने कहा दिल्ली आ जाइए। बोले दिल्ली नहीं, मैं जयपुर आऊंगा, आपको साथ लेकर चलूंगा और दिल्ली में जाकर के फिर दोनों भाई समझौता करेंगे। अगर भाई होता है तो इस तरह का होता है, इस तरह का भाव रखता है। और भाई मोहन जी, हमारे धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी को कि वो आए और जयपुर से साथ लेकर के गए और दिल्ली में समझौता हुआ और गजेंद्र जी ने मिठाई खिलाने का काम किया। ये होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने विष्णुदेव जी से कहा कि भाई जी आपके यहां से हमारे यहां कोयला आता है, हमें कोयला की आवश्यकता है, हमें बिजली की आवश्यकता है। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा आपके यहां जो वन विभाग की जमीन है उसकी एनओसी हमें चाहिए, वहां से हमें वृक्ष जो पेड़ है वो काटने की अनुमति चाहिए और साइड हमें नजदीक है वो चाहिए। उन्होंने कहा आप चिंता क्यों कर रहे हैं भाई जी, हमने सुबह कहा, शाम को सुबह फाइल चली और रात को 11:30 बजे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री विष्णु जी को कि शाम को 11:30 बजे रात को फोन करके कह दिया कि भाई जी आपका काम हो गया है, कल से आपका काम चालू हो जाएगा और जितना कोयला आपको चाहिए वो राजस्थान को हम देंगे। इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इन्होंने सिर्फ इसे लटकाने और भटकाने का काम किया। आजकल इनमें होड़ लग रही है केंद्र की कांग्रेस की सरकार में और राजस्थान की सरकार में, राजस्थान की पार्टी में और केंद्र की पार्टी में। सोनिया जी चाहती हैं राहुल जी को कैसे प्रमोट किया जाए, राहुल जी को कैसा मौका दिया जाए, वो उनकी चिंता उनको सता रही है। जब बेटे की चिंता सताएगी तो जनता का काम करेंगे क्या? आप बताइए करेंगे क्या? आप बताइए करेंगे क्या? सोनिया जी को राहुल जी की चिंता और अशोक गहलोत जी को वैभव जी की चिंता। वो उनकी चिंता, बेटे की चिंता यहां कर रहे हैं, वो बेटे की चिंता वहां कर रही है, बेटों के चक्करों में चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, अगर राजनीतिक दल हो भारतीय जनता पार्टी जैसा हो, हमारा नेतृत्व, इनका तो पता है, आगे आने वाले अध्यक्ष का भी पता है इनका कौन बनने वाला है। ये तो पता नहीं कैसे प्रेशर बढ़ा दे उनको बना दिया, और नहीं आप सब जानते हैं कौन बनता है, ये किसको प्रमोट करते हैं। ये परिवारवाद कांग्रेस को खा करके रहेगा, ये परिवारवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये परिवार की चिंता करते हैं और कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की चिंता करती है।
अरे हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता की हम सुनते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के, मंडल से लेकर से, जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय लेवल तक हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में काम करता है, जनता के बीच में जाता है। हम जनता की सुनने वाले लोग हैं, हम जनता की चिंता करते हैं, जनता की फिक्र करते हैं। लोग हमको इसलिए प्यार करते हैं। हम ऐसे नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, 365 दिन जनता के बीच में काम करते हैं मित्रों। और मैं आपको यही विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनप्रतिनिधि आपके बीच में रहता है। आपके बीच में रह करके आपकी समस्याओं को वो देखता है, और आपकी समस्याओं को देख करके अगर आपसे वायदा करता है तो यह विश्वास आपको मैं दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि ने अगर आपसे वायदा किया है, किसी कार्यकर्ता ने अगर आपसे वायदा किया है, निश्चित रूप से हम एक एक वायदा को आपके साथ मिलकर के हम पूरा करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारी ये योजना, मैं फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने कहा हमारी योजना बड़ी होगी, क्योंकि मांगते हैं, कहते हैं कि मेरा बांध भी आना चाहिए, मेरा क्षेत्र भी आना चाहिए। हमने उन सभी क्षेत्रों को, सभी बांधों को भी इस ईआरसीबी में सम्मिलित किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को। ये चुनाव से पहले भी आपके बीच में आए थे, कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि हमारी जो पहले योजना हमारी 13 में गई थी, वो सिर्फ 37,000 करोड़ रुपए की थी, और अब वो योजना 45,000 करोड़ रुपए की बनी है और पास भी हुई है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें 90% पैसा हमारी केंद्र सरकार से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें देने वाले हैं। 10% पैसा राज्य सरकार देने वाली है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया है। मित्रों, मैं इतना निवेदन आपसे करना चाहता हूं, 2014 के बाद इस देश की स्थिति और परिस्थिति आपने बदलती हुई देखी होंगी। आपने वो भी देखा होगा, कांग्रेस के लोग कहते थे जब 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, अगर केंद्र सरकार से 100 रुपये आएगा तो वो पूरा 100 का 100 रुपये पहुंचेगा। ये काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने एक एक वादा आपसे किया, हम एक एक वादे को पूरा करेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है। आपका इसलिए है कि आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता से कहेंगे कि 2014 के बाद इस देश के अंदर एक भी घोटाला नहीं हुआ। और 2014 के पहले अखबारों को आप पढ़ लेना। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2004 से लेकर के 14 तक जो हमारे साथी थे, कोई 8 साल की उम्र थी, कोई 10 साल की उम्र थी, वो आज 20 और 22 साल का हो गया। उसको पता नहीं है कि 2004 से 14 तक क्या हुआ था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आए दिन जिस तरह की घटना होती थी, आए दिन आतंकवाद की घटनाएं, आए दिन भ्रष्टाचार की घटनाएं होती थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। किसी भी आतंकी की हिम्मत नहीं है कि वो देश में आकर के किसी घटना को अंजाम दे दे। अगर उन्होंने देने का काम किया तो दुनिया में 3रे नंबर का देश भारत बना, कि जो घर में घुस के भी मारा, घर में बदला भी लिया, उसको सबक सिखाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि आने वाले चुनाव में लगातार हमने राजस्थान में 2014 में 25 सीट दी, 25 में से 19 में भी 25 में से 25 दी, और अब की बार भी
25 में से 25 सीट देने का काम हम सभी को आपको मिलकर के करना है। और पिछली बार दी 25 दी, उसके बाद भी 25 दी, लेकिन अब की बार मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे किसी भी बूथ पर हम कहीं भी एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें हम जीते नहीं। हर बूथ को हमें जीतना है, हर बूथ को हमें आगे ज्यादा वोटों से जीतना है। और अब की बार ऐसे नहीं चलेगा, अब की बार ये चलेगा हर लोकसभा 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतनी है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए, काफी देरी भी हुई, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आई, हमारी माता बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई हैं। मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और अंत में यही कहना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर के 21वीं सदी का भारत बनाए और इस भारत को दुनिया में मुकुट बनाए, दुनिया में भारत को लोग जाने। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अब महिला स्वयं सहायता समूह की बहनें काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको